नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक और पूरे देश में दिवाली के पटाखे जल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में जीका का विस्फोट हुआ। यूपी के कानपुर में जीका की रफ्तार तेज होती जा रही है। आए दिन इस वायरस से संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं चिंता का विषय यह है कि अब जीका का प्रकोप कानपुर तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि प्रदेश के कन्नौज में भी इसका एक मरीज पाया गया है। दिखाते हैं आपको। कोरोना वायरस के बाद अब जीका वायरस का कहर टूट पड़ा है। जीका वायरस के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने भी जीका वायरस को लेकर चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीका वायरस संक्रमण में मृत्यु दर कोरोना वायरस से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का हमला तेज होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। ये शहर में अब तक मिले जीका वायरस संक्रमितों की संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। तो वहीं कानपुर के बाद कन्नौज में भी जीका वायरस का पहला मामला सामने आ चुका है। कानपुर के बाद कन्नौज में भी इस वायरस ने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ भी जीका का पहला मामला सामने आया है। यहाँ 45 साल के व्यक्ति में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। मिली जानकारी के अनुसार संक्रमित व्यक्ति कानपुर के शिवराजपुर स्थित कासामऊ गांव में रुका था, जिसका नाम दशरथ बताया जा रहा है। दशरथ को घर वापस लौटने पर बुखार आया। जांच कराई गई तो दशरथ जीका पॉजिटिव पाया गया। इस पूरे मामले में चीफ मेडिकल ऑफिसर विनोद कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि लखनऊ के कानपुर के आसपास जो ब्लॉक हैं जो कानपुर से लगते हैं, एक तो उनकी लिस्ट दे दे आप। तो परसों जो है ना, हमने 2 तारीख को एक तो कन्नौज की और दूसरा तिरवा की ये लिस्ट भेजी थी। ये कानपुर नज़दीक पड़ते हैं। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो विलेज अफेक्टेड हैं, जहाँ पे बुखार केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सैंपल भिजवाइए लखनऊ लैब के लिए। तो वहाँ से हमने 3 तारीख को 32 सैंपल भिजवाए थे कपूरापुर से। उसमें से कल रात को एक केस पॉजिटिव आया है, जिसका नाम है दशरथ सनाफ सरफीलाल। उसकी उम्र 45 साल। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले ही गया था कानपुर में शिवराजपुर में। वहाँ पे एक गाँव है कासामऊ, तो वहाँ पे एक रात रुका था ये। उसके बाद से वहाँ से आया तो इसको 30 तारीख को खांसी जुकाम बुखार की शिकायत हुई। कल ये पॉजिटिव आ गया है। लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि इसके ब्लड में वो नेगेटिव आया, लेकिन इसका पेशाब जो यूरिन सैंपल गया था वो पॉजिटिव आया है। तो सुना आपने, कन्नौज में भी जीका वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। बता दें कि देश में सबसे पहले गुजरात में साल 2017 में 3 और 2018 में 1 मामले सामने आए थे। फिर साल 2017 में तमिलनाडु में 1 मामला सामने आया। साल 2018 में मध्य प्रदेश में अचानक जीका वायरस के मामले बढ़े और 130 लोग संक्रमित पाए गए। इसी साल 2018 में ही राजस्थान में जीका वायरस के 159 मामले सामने आए। केरल में साल 2021 में जीका वायरस के मामले अचानक सामने आने लगे, तब वहां 64 मामले थे। इसी दौरान महाराष्ट्र में जीका वायरस का 1 मामला सामने आया और अब कानपुर और कन्नौज को मिलाकर यूपी में 80 मामले हो चुके हैं। तो ऐसे में जरूरत है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की, और मच्छरों से दूर रहना ही इस बीमारी से बचने का सटीक तरीका है। तो जीका वायरस है काफी खतरनाक। ऐसे में जरूरत है मच्छरों से बचा जाए। यही इसका एकमात्र सटीक उपाय है, क्योंकि जीका वायरस के बढ़ते मामलों ने ये साफ कर दिया है कि मच्छर ही इस वायरस को फैला रहा है। तो दूसरी तरफ यूपी में बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में है और अधिकारियों को बेहतर सुविधा के साथ सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।